A very good morning to all my dear students. Again, I welcome you at my YouTube channel प्रथम बैंकर. आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह वर्किंग कैपिटल मेथड्स और उसके अंदर भी एक मेथड जो है टंडन्स कमेटी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को हम बिल्कुल विस्तार से देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अगर सेम सिनेरियो हो, सेम सिचुएशन हो, सेम डेटा हो तो तीनों मेथड से अगर उसका हम मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस निकालते हैं तो क्या क्या डिफरेंस आता है, कौन ज़्यादा आता है, कौन कम आता है। और मुझे यकीन है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टंडन्स कमेटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड के ऊपर, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मेथड में खास करके किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो लोग भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर, पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर, बॉम, सीबीआई किसी भी क्रेडिट ऑफिसर मैनेजर का एग्जाम देने जा रहे हैं या इंटरव्यू में, चाहे वो क्रेडिट मैनेजर का हो, क्रेडिट ऑफिसर का हो या जर्नलिस्ट का हो, इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, फिर भी 10 से 15 मिनट लगेगा। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही बेस्ट वीडियो होने जा रहा है टंडन्स कमेटी के ऊपर, टंडन्स का जो मेथड है तीनों उसके ऊपर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टंडन्स मेथड जो है वो क्या है। तो टंडन्स मेथड जो है, मैंने सारा जो पॉइंट है मैं लिख लिया हूँ, इम्पॉर्टेंट जो भी है। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप का जो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आया वो टंडन्स कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसी के आधार पे आया। क्या होता है वर्किंग कैपिटल गैप? तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को वर्किंग कैपिटल गैप कहा जाता है। करेंट क्या लिखा हुआ? विद द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। मतलब कि करेंट लायबिलिटीज में अगर कोई बैंक बोरोइंग है उसको हटा करके उसके अलावा जो करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट के बीच का फर्क है उसी को क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल गैप कहा जाता है। तो अभी से सारा पॉइंट जो है, सारा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से रखें, क्योंकि आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है ये आपको काम आएगा वहाँ पे। आगे क्या लिखा हुआ है? दे ऑल्सो सजेस्टेड 3 प्रोग्रेसिव मेथड्स टू डिसाइड द मैक्सिमम लिमिट्स अकॉर्डिंग टू विच बैंक शुड प्रोवाइड द फाइनेंस। 3 इन्होंने प्रोग्रेसिव मेथड्स बताए, उसी को फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड कहा जाता है, ताकि बैंक उससे डिसाइड करता है कि इनको लिमिट जो है वो कितना देना है। टंडन्स मेथड इज आल्सो, अच्छा इसी में ये मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस जो आया कंसेप्ट, वो भी टंडन्स मेथड, टंडन्स कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, इसका जो मेथड था इसी के आधार पे आया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये हो गया टंडन्स मेथड के बारे में। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं टंडन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या उसका थॉट। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग और कंसेप्ट के बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम लोग तीनों एक ही एग्जाम्पल में तीनों तरीके से हम लोग मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या तरीका है उसका और क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा आता है, कौन कम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया टंडन्स फर्स्ट मेथड है। देखिए, ये पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा, पूरा आपको ना भी याद रहे, कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो सीधे आपसे सवाल पूछ देगा टंडन्स के फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आपको जानना चाहिए। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। एज पर टंडन्स फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग द बोरोअर मस्ट अरेंज 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप एज ए मार्जिन। सिंपल है, वर्किंग कैपिटल गैप मैंने आपको बता दिया है, करेंट एसेट और अदर करेंट लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको वर्किंग कैपिटल गैप कहा जाता है। और जो गैप हो गया, गैप का 25% वो एज ए मार्जिन खुद बोरोवर देगा और 75% कौन देगा? बैंक फाइनेंस करेगा। ठीक है, क्लियर है? यही टंडन्स का फर्स्ट मेथड का रिकमेंडेशन था। ये मार्जिन का ही सारा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए मार्जिन अच्छे समझिएगा। 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, किसका 25%? वर्किंग कैपिटल गैप का। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? टोटल एसेट और अदर करेंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जो होता है वही वर्किंग कैपिटल गैप होता है। मान लीजिए 100 रुपया हमारा करेंट एसेट है और 20 रुपया हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज है, तो 20 का फर्क हो गया 80 रुपया।
80 का 25%, 20 रुपीज़ एज ए मार्जिन वो देगा, 60 रुपीज़ हम देंगे। यही कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, वही बात लिखा हुआ है जो मैंने बताया, वर्किंग कैपिटल गैप टोटल करेंट एसेट और अदर करेंट लायबिलिटीज के बीच का फर्क होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई न्यूमेरिकल आपको आता है तो बहुत क्विक अगर सॉल्व करना है तो आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम करेंट रेशियो जो होता है टंडन्स फर्स्ट मेथड में 1.25:1 होता है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये जो रेशियो दिया हुआ 1.25:1 ये बहुत हेल्प करेगा। आपको पूरे कंसेप्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ये याद रहेगा, इससे आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि टंडन्स फर्स्ट मेथड आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है? दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड मेथड। इन दिस मेथड ऑफ लेंडिंग the borrower has to arrange 25% of total current asset as a margin। दोनों में 25% है, लेकिन आप दोनों में क्या अंतर है? टंडन्स फर्स्ट मेथड में क्या था कि 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप जो है एज ए मार्जिन बोरोवर को करना है, और यहाँ पे क्या है 25% ऑफ टोटल करेंट एसेट जो है वो बोरोवर को एज ए मार्जिन देना है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? वहाँ पे 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप था, यहाँ पे 25% ऑफ टोटल करेंट एसेट है। यही डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, जब ऐसा डिफरेंस होता है तो इसके कारण जो है मिनिमम करेंट रेशियो शुड बी 1.33:1। ये भी अगर आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1.33:1 सेकेंड मेथड में, 1.25:1 फर्स्ट मेथड में। ये भी आप याद रखिएगा, तो निश्चित रूप से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे प्रथम बैंकर तो भी निकल जाएगा। 1.25 मतलब 1200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 1300। व्हाट्सएप हमारा है 7970903637। आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कोई चैट करना हो, कोई बैच से संबंधित बात करना हो तो आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे देखते हैं टंडन्स का थर्ड मेथड क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, अंडर द थर्ड मेथड परमिसेबल बैंक फाइनेंस जो है वुड बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज द सेकेंड मेथड। सेकेंड और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी कुछ तो डिफरेंस होगा अगर नाम चेंज हुआ है तो। बट द ओनली आफ्टर डिडक्टिंग द कोर या हार्ड कोर करेंट एसेट फ्रॉम द ग्रॉस करेंट एसेट। ठीक है, करेंट एसेट में जब हम माइनस करते हैं टोटल करेंट एसेट में से अदर करेंट लायबिलिटीज को, तो जो करेंट एसेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो करेंट एसेट में भी एक टर्म होता है, एक कंपोनेंट होता है कोर करेंट एसेट। तो कोर करेंट एसेट को माइनस करने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब भी अगर समझ में नहीं भी आपको आ रहा है थर्ड वाला, जब हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ लीजिए कि कोर एसेट या हार्ड कोर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल या हार्ड कोर एसेट क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोर करेंट एसेट और फिक्स्ड करेंट एसेट। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ करेंट एसेट्स थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोडक्शन साइकिल कंटिन्यूज। दे आर परमानेंट इन नेचर एंड इट इज मिनिमम ऑफ 25% ऑफ द बैलेंस करेंट एसेट। ठीक है, तो कुछ करेंट एसेट ऐसे होते हैं जो उस कंपनी को फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो कंपनी खुला होगा और एंड डे तक वो करेंट एसेट उसका रहेगा ही रहेगा। दे आर परमानेंट इन नेचर। तो ऐसे कोर करेंट एसेट को जो है फाइनली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोर करेंट एसेट को हम टोटल करेंट एसेट में से माइनस कर देते हैं, तब हम बाकी वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं और आगे का सारा प्रोसीजर करते हैं। तो ये थर्ड मेथड में इस चीज़ को लाया गया था, और ये भी लिखा हुआ है कि हार्ड कोर जो करेंट एसेट होता है या कोर करेंट, ये 25% से कम नहीं होना चाहिए, 25% मिनिमम रहना चाहिए किसी भी फॉर्म में। ठीक है, मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो मेथड है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओह, 1 मिनट आपका समय और लेंगे हम। हमारे पास पीएनबी का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, सबका अलग अलग बैच हमारे पास क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट मैनेजर का चल रहा है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का अलग से बैच नहीं है, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ वो एक ही बैच में चलेगा।
बाकी पीएनबी का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैच चल रहा है और तीनों का फीस जो है 699 है। 699 रुपये में एक कोर्स है। ये जब मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, आप लोग खुद से स्क्रीन रोक करके पढ़ लीजिएगा क्या क्या कंटेंट्स हमारे पास, नोट्स अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, सारा एक्ट दिया हुआ है, सारे स्कीम्स दिए हुए हैं, क्रेडिट रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, बजट के सारे टॉपिक्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जनरल बैंकिंग और प्रोफेशनल बैंकिंग से संबंधित सारा टॉपिक अवेलेबल है, सबके नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा 10 टेस्ट हम 50 क्वेश्चंस के, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बैंकिंग के होंगे, क्रेडिट से संबंधित टॉपिक प्लस जनरल बैंकिंग के जो टॉपिक्स हैं उसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे और 10 टेस्ट भी इसके साथ फ्री है। ठीक है, और टॉपिक टेस्ट जो होता है, मतलब प्रत्येक टॉपिक है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का है, सीजीटी एमएससी का है, आरबीआई सर्कुलर जनवरी है, फिर ये टॉपिक टेस्ट तो बहुत सारे होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो मेन टेस्ट होंगे 10 क्वेश्चन के, सॉरी 50+ क्वेश्चन के, ये 10 टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा सारे टॉपिक का नोट, सारा टॉपिक का एमसीक्यू प्लस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो वीडियोज है, वो जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह के सारे वीडियोज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये सब कुछ जो है सिर्फ 699 में अवेलेबल है। जो लोग भी पीएनबी की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5000, 6000, 4000 दे के कुछ इतना आप लोग वहाँ पे भी जाके कोर्स लेने के बाद आपको फिर पछतावा भी होगा। इसलिए मैं एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 699 में एक कोर्स आपको दे रहा हूँ। इसको लीजिए आप लोग। चूँकि पीएनबी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एग्जाम्स के बच्चे ऑलरेडी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा जो आप लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। पीएनबी में भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी इनफ कंटेंट है। चूँकि आप लोग पहली बार क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम दोगे या क्रेडिट से संबंधित आपको नॉलेज कम है, कि जो फ्रेशर है, जो वर्किंग है, फिर उनको नॉलेज है, तो आपके लिए इनफ कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग इसको पढ़ के सेल्फ स्टडी करके आप लोग आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बस आगे देखते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7970903637, आप लोग इस पे व्हाट्सएप करके मुझे कोर्स संबंधी जानकारी, बैच से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। एनी टाइम आपके लिए मौजूद रहूँगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल जब करेंगे हम लोग तभी क्लियर होगा तीनों टॉपिक का एक्चुअल यूज। थ्योरी पढ़ के भी समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब एक्चुअल समझ में आएगा। कोई कंपनी XYZ है, टोटल करेंट एसेट जो उसका 1000 है, अदर करेंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है 200। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कोर करेंट एसेट। 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास है। टोटल करेंट एसेट 1000 है, अदर करेंट लायबिलिटीज 200 रुपया है, कोर करेंट एसेट 100 रुपया है। देखिए, कोर करेंट एसेट का यूज सिर्फ और सिर्फ थर्ड मेथड से जब हम निकालेंगे मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस तभी यूज होगा, उसका फर्स्ट और सेकंड में यूज नहीं होगा। 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम देखते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फर्स्ट मेथड से। ठीक है, टोटल करेंट एसेट कितना है 1000, अदर करेंट लायबिलिटीज कितना है 200। सबसे पहले क्या वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा हो, वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1000 में से 200 माइनस कर देंगे, 800 हो गया। अब 800 रुपया हो गया वर्किंग कैपिटल गैप। 25% मार्जिन वो खुद देगा 200 रुपया, और बचा हुआ 800 में से 200 माइनस करने के बाद जो 600 रुपया हो गया हम देंगे। ये मेथड है फर्स्ट मेथड। आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये मेरा ही तरीका है, मैंने सोचा ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी, आप लोग भी खुद कर सकते हैं। रेशियो मुझे पहले से पता है, 1.25:1 होना है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज का। ठीक है, अब यहाँ पे करेंट एसेट दिया हुआ था 1000, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ था 200। 1.25:1 का क्या मतलब है कि 800 रुपया अगर करेंट लायबिलिटी होगा तो 1000 रुपया करेंट एसेट होगा। जिनका मैथ ठीक है वो इजीली समझ जाएंगे। 1.25:1 को मतलब ये हो गया 1000 और 800, तो 1000 और 800 उसको पूरा करना है। 200 रुपया पहले से लायबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, तो 600 रुपया और करेंगे तभी तो उस रेशियो पे आएगा। उस रेशियो पे लाना है मुझे, सिंपली लिखा हुआ अभी देखिए, करेंट एसेट 1000 दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटीज 800 है, होना चाहिए। अभी करेंट लायबिलिटी 200 है तो 600 रुपया उसको और दे दिए। क्लियर है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बात बराबर है। बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन नहीं पता होता, लोग इसको डिटेल में कभी नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, ये हमने निकाला फर्स्ट मेथड से और कितना आया है, 600 रुपया आया है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड।
सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। यहाँ पे जो है वर्किंग कैपिटल गैप तो 800 रुपये हो गया, सारा खेल मार्जिन का है। वहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप का मार्जिन हम लोग निकाले थे 25%, मतलब 800 का 25 निकाले थे, वहाँ पे 200 आ गया था। यहाँ पे 25% टोटल करेंट एसेट का है, तो टोटल करेंट एसेट का 25% है, तो टोटल करेंट एसेट का 25% कितना हो गया? करेंट एसेट कितना दिया हुआ? 1000 दिया हुआ है, तो 25% जो है वो 250 रुपये हो गया। ठीक है, यही तो अंतर था। 250 रुपये वो खुद से लगाएगा, ठीक है ना। गैप है 800 रुपये का, गैप 800 का है, 250 मार्जिन के रूप में देगा, तो हम कितना देंगे? 550 रुपया देंगे। क्लियर है? 800 में से 250 माइनस कर दिए, 550 रुपया हम देंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, रेशियो दिया हुआ था 1.33:1 होना चाहिए, तो इस रेशियो में हम इसको सेट कर देंगे। 1000 रुपया जो है उसको 1.33 कर लेंगे, तो मतलब 750 रुपया और 1000 का हिसाब बनता है कि अगर 1000 रुपया करेंट एसेट है तो 750 रुपया जो है करेंट लाइबिलिटीज होगा। अब करेंट लाइबिलिटीज 200 रुपया पहले से है, उसको 750 पूरा करना है, तो 750 में से 200 माइनस करेंगे, 550 आंसर हो गया। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस हुआ? 25% जो मार्जिन था वो वर्किंग कैपिटल गैप का था, यहाँ पे 25% जो मार्जिन है वो टोटल करेंट एसेट का है। क्लियर कट कहानी है। आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड मेथड देखते हैं। तो थर्ड में क्या है कि सब तरीका सेम है। कोर करेंट एसेट चूंकि दिया हुआ था, कोर करेंट एसेट कितना था? 100 रुपया था। तो जब हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं ना, तो टोटल करेंट एसेट में से पहले कोर एसेट घटा देते हैं, तो 1000 में से 100 रुपया माइनस होकर बचा 900, तो 900 ही करेंट एसेट की जगह पे रखना है आपको, और करेंट लायबिलिटीज 200 है, तो 700 रुपया इसका वर्किंग कैपिटल गैप है। 700 रुपये क्या है? वर्किंग कैपिटल गैप 700 रुपया ही है। मार्जिन कितना हो गया? 25% ऑफ टोटल करेंट एसेट हो गया, तो 250 रुपया इसका मार्जिन हो गया। तो 700 रुपये टोटल उसको चाहिए था, वर्किंग कैपिटल गैप 700 रुपये का था, 250 उसने मार्जिन दे दिया, तो हमने कितना दिया? 450 दिया। तो तीनों सेम क्वेश्चन, सेम सिनेरियो, सब कुछ सेम है, लेकिन 3 मेथड से, फर्स्ट मेथड से आंसर आता है हमारा 600, सेकेंड मेथड से आंसर आता है हमारा 550, थर्ड मेथड से आंसर आता है हमारा 450। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टंडन्स ऑल 3 मेथड इज फर्स्ट मेथड इज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, तो ये 3 मेथड था, तीनों का मैंने कंसेप्ट बता दिया, फिर तीनों का मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है कि इस टंडन कमेटी के मेथड से आप लोगों को किसी तरह कोई समस्या नहीं होगा। फिर भी अगर होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह का और जो है वीडियो वर्किंग कैपिटल से या क्रेडिट रिलेटेड संबंधित सारे टॉपिक का वीडियो मैं बनाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। और प्रथम बैंकर का कोर्स आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा और बहुत रिजनेबल प्राइस पे हम दे रहे हैं। 699 है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। थैंक यू सो मच।